क्या यस सर, वही जो आपने बताया मोहब्बतें XYZ, बट एक मूवी है और साउथ इंडिया की है, अल्लू अर्जुन, सन ऑफ सत्यमूर्ति। ये एक बाप और एक बेटे की प्रेम की कहानी है और पिता के मरने के बाद उनके सिर्फ नाम पर कोई उंगली नहीं उठाए, वो सिर्फ इस चीज के लिए किस हद तक जाता है। ये मूवी है यार, माइंड मतलब ये ट्रस्ट में आपको देखो, हर कोई अपने माता पिता से क्लोज है, हर कोई माता पिता के लिए हर एक चीज करता है, लेकिन एक्चुअल में है ना, जब वो नहीं रहते तब समझ में आता है यार कि ये नहीं है। और वहां से आने का भी तो रास्ता नहीं है ना, वहां जाने के बाद कोई आने का रास्ता नहीं है, किसी को पता नहीं उसके बाद होता क्या है। आप कुछ बोल लो, कुछ संप्रदाय वाले कुछ बोल ले, लेकिन एक बात तो पता है कि भैया जो जाता है वो जाता है, वो आता नहीं है। और जाने के बाद का जो एक दुख, कमी, वो जिसके साथ वो चीज होती है उसको पता है। मैं अरविंद सर से बोल रहा था, बात कर रहा था, तो अरविंद सर बात बात में माता पिता का जिक्र उठा रहे थे। मेरी कहानियों में मेरे पिता बार बार इधर उधर से घूमते रहते हैं। आज यार समझ में आता है कि उनके रहने और नहीं रहने से जिंदगी कैसी है। आप बोलोगे कि सिर्फ ये नाम, ये पैसा, ये दौलत, ये मतलब अल्टीमेटली चीज जो आप एंजॉय कर रहे हो, मैं बोलूँगा सब कुछ ले लो, अगर मेरे को मेरे पिता का साथ सिर्फ ले सकते हो तो मेरे को चलेगा। मेरे को मतलब वो नमक रोटी खा के एक सिंपल सी साधारण सी जिंदगी, लेकिन नॉट पॉसिबल। लाइफ में हर एक चीज की कदर करो। कई लोगों की वाइफ उनके लिए बहुत कुछ करती है, कई लोगों के हस्बैंड उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। अरे ठीक है, लाइफ में कुछ भी फॉर ग्रांटेड होता है। ठीक उसी प्रकार आपके पांडे सर बहुत जॉली हैं, बहुत हंसमुख हैं। कई बार अरे वो भी इंसान है यार, उनको भी अगर कोई डिसिप्लिन बार बार तोड़ा उनको भी गुस्सा आता होगा, लेकिन चलो वो गुस्से को है ना सीख जाएगा यार, सीख जाएगा, लीडर है यार, इसको आगे बढ़ाना है। नजरअंदाज, आप उस नजरअंदाज को ऐसा मत मानो कि पांडे सर को समझ नहीं, मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रहा, हमारे सीएमडी साहब को समझ नहीं आ रहा। जस्ट दे वांट, दे लव यू, वो आपको प्यार करते हैं, वो चाहते हैं। किसी की तो मतलब कल बात हो रही थी, सर को किसी ऐसे व्यक्ति का कॉल आया जो 3-4 महीने पहले भटक गया था, कुछ किया और सर से बात कर रहा था, माफी मांग रहा था। तो सर बोलते अरे मैं तेरे से ना गलती हुई, लेकिन मैं देख रहा था कि सर ने कहा देखो सर, मुझे पता तो था ये बंदा वापस आएगा, तो बात वही है कि क्यों पर है चक्कर में, है ना, जब कोई नहीं चक्कर में, तो या तो फिर जिससे प्यार करते हो उसी से शादी करो, और हटाओ ना, शादी तो कर ली, अब प्यार ही करो। तो जब कंपनी आपको चांस में इंप्रूव करने के लिए उसको ग्रांटेड नहीं लेना है। अब महाभारत की वो घटना आती है जहां पर जुए का खेल होता है, गेम ऑफ डाइस। जब युधिष्ठिर एम्परर ऑफ द वर्ल्ड बन जाते हैं, दुर्योधन भी आते हैं। दुर्योधन जब उनकी संपन्नता, उनकी समृद्धि ना, वो आगे कैसे बढ़े ये सब कुछ देखते हैं, तो वो जब वापस हस्तिनापुर जाते हैं तो ईर्ष्या के जहर में मानो और गहराई से डूब चुके होते हैं, और वो अपने मामा के साथ षड्यंत्र बना रहे होते हैं कि कैसे मैं युधिष्ठिर का सब कुछ ले लूं। देखिए साहब, आपके पास क्या है या आपकी थाली में क्या है, जब इससे नजर हट के बगल वाले की थाली पे आपकी नजर जाती है
आप व्याकुलता को आमंत्रण देते हैं। आप कभी सुख चैन से शांति से बैठ नहीं सकते हैं। और वही दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर का राज्य दुर्योधन के पास था। खांडवा मिला था उनको, उन्होंने खांडवा को इंद्रप्रस्थ कर दिया और अब उस खांडवे और इंद्रप्रस्थ से दुर्योधन ईर्ष्या हुई कि इतना संपन्न कैसे हो गया। अब षड्यंत्र तो उनको युधिष्ठिर की कमजोरी पता होगी। शकुनी को गेम ऑफ डाइस ये खेलने का बहुत शौकीन है, मना नहीं कर सकता है। धृतराष्ट्र को मोहरा बनाते हैं शकुनी, दुशासन, दुर्योधन और बोलते हैं कि आमंत्रण दो पांडवों को और एक गेम खेलते हैं, चौसर। और वो चौसर के गेम में पांडव सब कुछ हारे, सब कुछ। कारण कारण था आपकी कमजोरी पर आपका नियंत्रण न हो। कारण था आपकी कमजोरी आपके प्रतिद्वंदी को पता होना। कारण था आपका स्वयं के ऊपर कंट्रोल ना हो। तो कहानी जोड़ूंगा इसके साथ। द्रौपदी का चीरहरण होता, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है। उनके अंदर से आवाज निकलती है कि आज इस सभा में सारे गुरुजन बड़े चुप हैं। ये चुप्पी पूरी कुरु डायनेस्टी के अंत का कारण बनेगी। तभी चील के मंडराने की आवाज आने लगती है। तो इसको बहुत अपशकुन माना जाता है। और गांधारी और धृतराष्ट्र अचानक से जैसे जाग उठते हैं और बोलते मानो आज कुछ हुआ ही नहीं, आज कुछ हुआ ही नहीं। द्रौपदी को बुलाते हैं, उससे माफी मांगते और बोलते मांगो, तुमको क्या मांगना है, मैं तुम्हारी। तो पांडव अपने आप को भी हार चुके होते हैं, पांडव कौरवों के गुलाम बन चुके होते हैं, द्रौपदी को भी हार चुके होते हैं। तो द्रौपदी सबसे पहली चीज मांगती है कि मेरे पांडवों को, मेरे पतियों को आप फ्री कर दो। पांडवों को फ्री कर देते, द्रौपदी को फ्री कर देते हैं और धृतराष्ट्र सब कुछ लौटा देते हैं, सारा राजपाट लौटा देते हैं। तो आप बोलोगे कि सर वो फिर वनवास क्यों गए? तो उसके पीछे की भी ये कहानी है कि जब सब कुछ लौटा देते हैं और वो लोग वापस इंद्रप्रस्थ जा रहे होते हैं, रास्ते में होते हैं, तब तक दुशासन, दुर्योधन, शकुनी धृतराष्ट्र पे प्रेशर बनाना चालू कर देते हैं। क्यों किया? सब कुछ तो जीत गए थे, तुम मुझे मैं जहर डालूंगा, ये सब कुछ। तो वो बोलते हैं कि अनर्थ हो जाएगा। तो बोलते नहीं, एक गेम खेलते हैं, इसमें हम शर्त में राजपाट में हम वनवास का चैलेंज करते हैं, किसी के मान सम्मान को नहीं। और एक आखिरी चौसर के गेम को खेलने के लिए वापस पांडवों को आमंत्रित किया जाता है। पांडव भयभीत होते हैं फिर से, लेकिन चूंकि नेवता धृतराष्ट्र के द्वारा आया होता और धृतराष्ट्र ने अभी सब कुछ लौटाया तो मना नहीं कर सकते। तो चौसर का गेम एक आखिरी बार खेला जा रहा होता है। युधिष्ठिर मना तो कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया वो आखिरी चौसर का गेम खेलने के लिए? ईगो। राजा हूं ना, एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, और कोई आपको चैलेंज करे और आप बोलो कि नहीं, आई डोंट। कोई आपको चैलेंज करे तो आपको लगता है कि अरे मेरे को कैसे चैलेंज करेगा। तो वो आखिरी दाव खेला जाता है और उस आखिरी दाव की शर्त क्या होती है? 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। और पांडव फिर हार जाते हैं। अपन का फ्रेंड आता है नाचते गाते, उसकी छुट्टी होती है, अपन फील्ड में जा रहे हैं, अपन का दोस्त आया है नाचते गाते और बोलता है चल ना मूवी चलते हैं, चल मैं यहाँ पर घूमने जा रहा हूँ फैमिली के साथ, तुम भी फैमिली को लेने घूमने चलते हैं। अरे यार अपना तो मीटिंग था, लेकिन अरे चल ना यार, मीटिंग तो जिंदगी भर चलते रहेगी, 2 दिन का समय नहीं है।
वो दिन, और हम उसको क्या नहीं कर पाते,